प्रकार से अपने जीवन में माँ की आज्ञा का पालन करके ध्रुव जी भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। मार्ग में उनको जब इतनी सारी कठिनाइयाँ मिली, उस मार्ग पर जब उन्होंने आगे बढ़ना प्रारंभ किया तो साथ के साथ उनके पिता ने ये आज्ञा दी, अपने सैनिकों को भेजा कि मेरे पुत्र ध्रुव से जाकर कहो कि जो भी उन्हें सामग्री चाहिए, जो भी उनका वार्षिक खर्चा है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब सैनिकों ने आकर जब ये बात कही तो ध्रुव जी के मन में एक बात जागृत हुई। वो सोचने लगे कि ये भगवत प्राप्ति का कैसा मार्ग है कि अभी तो मैंने इस मार्ग पर चलना प्रारंभ भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और प्रारंभिक स्थिति में ये है कि मेरे पिता जो मुझे गोदी में बैठाने के लिए भी तैयार नहीं थे, आज वही पिता हैं जो मुझे आज सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। ध्रुव जी ने कहा कि अगर मैं इस भजन के मार्ग पर चलूं तो फिर क्या मेरे लिए दुर्लभ है। वो उन्होंने उस वस्तु को स्वीकार नहीं किया, उस वस्तु को अपनाया नहीं, सैनिकों को वापस भेज दिया। आगे बढ़ने लगे तो उनके गुरु बने देवर्षि नारद। नारद जी जब उनके गुरु बने तो नारद जी ने भी उन्हें बहुत प्रलोभन दिया कि तुम्हें राजपाट भी दिला देंगे, तुम्हें सब कुछ दिला देंगे। लेकिन जब जीवन में ध्रुव जी ने ये प्रण कर लिया कि जब प्रभु का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चलने से मुझे ऐसी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तो क्यों ना मैं इस मार्ग पर ही चलूं। तो उन्होंने उनकी बात को भी स्वीकार नहीं किया। नारद जी ने फिर उनको डराया भी, रास्ते में जाओगे, जंगल में जाओगे, वहाँ शेर भी मिलेंगे, भालू भी मिलेंगे, तुम छोटे से बच्चे हो। लेकिन एक जो दृढ़ निश्चय होता है भगवत प्राप्ति का, वो दृढ़ निश्चय ऐसा होता है कि सबसे पहले व्यक्ति को निडर बनाता है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.